दिल्ली पुलिस ने 37 शर्तों के साथ ट्रैक्टर रैली को मंजूरी दी। रैली में 5000 ट्रैक्टर्स के साथ 5000 लोग शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रैक्टर रैली को इजाजत, 2/3 सड़क को खाली रखना होगा। ट्रैक्टर रोककर भाषण देने की इजाजत नहीं है। रैली में बैलगाड़ी, रिक्शा, ठेले का इस्तेमाल नहीं होगा। ट्रैक्टर रैली में स्टंट करने की मनाही, किसी भी तरह के हथियार लेकर चलने की इजाजत नहीं है। एम्बुलेंस को देना होगा रास्ता। गणतंत्र दिवस के बाद भी नहीं रुकेंगे किसान। दर्शन पाल बोले 1 फरवरी को संसद की ओर करेंगे पैदल मार्च। दिल्ली के 5 बॉर्डर से और हरियाणा के 4 बॉर्डर से परेड निकालेंगे। किसान नेता बोले 27 जनवरी तक ट्रैक्टर परेड चलती रहेगी। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा हम ही किसान हैं और हम ही जवान हैं। टिकैत बोले सैनिक परेड निकालते हैं, किसान भी परेड निकालेंगे। एक एक किसान सैनिक की तरह करेगा काम। 26 जनवरी को मार्च पर बोले नरेंद्र सिंह तोमर, शांतिपूर्ण मार्च किसान और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक, हाई लेवल बैठक, गृह सचिव, दिल्ली पुलिस के अधिकारी और आईबी चीफ शामिल। गृह मंत्री की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस, किसानों की ट्रैक्टर रैली और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की, 3 रूट पर होगी परेड, रूट डायवर्जन का भी ऐलान। आम लोगों को गाजीपुर बॉर्डर और NH9 को अवॉइड करने की दी सलाह। आउटर रिंग रोड और GT रोड पर ट्रैफिक कर्मी तैनात। NH44 और कंझावला की ट्रैफिक डायवर्ट। NH10 रोहतक रोड, T3 बॉर्डर, नांगलोई और नजफगढ़ रोड को अवॉइड करने की सलाह। दिल्ली पुलिस कमिश्नर SM श्रीवास्तव का बयान, पुलिस और किसान नेताओं ने तय रूट का दौरा किया, अराजक तत्वों पर पुलिस की नजर। किसानों से पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपील, बोले ट्रैक्टर रैली के दौरान शांति बनाए रखें। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, ट्रैक्टर रैली के लिए किसानों को सरकार नहीं दे रही डीजल। पंजाब सरकार ने सोशल मीडिया पर फैली अफवाह को खारिज किया, बोले पेट्रोल पंप बंद करने की खबरें गलत। कृषि मंत्री ने सरकार के कामकाज गिनाए, बोले MSP को PM ने 1.5 गुना ज्यादा किया। तोमर बोले 6 साल में किसानों की आमदनी बढ़ी, खेती तकनीक से जुड़ी। नए कृषि कानूनों के पीछे तोमर ने सरकार की साफ नीयत का किया जिक्र, बोले किसानों को मिलेगा सही दाम। किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री ने जताई उम्मीद, कहा जल्द खत्म हो जाएगा आंदोलन। तमिलनाडु में कृषि कानून के खिलाफ राहुल गांधी का हल्ला बोल, कहा भारतीय कृषि को बर्बाद कर देंगे कानून। मुंबई में आंदोलन कर रहे किसानों को पुलिस ने रोका, राजभवन तक पहुंचना चाहते थे प्रदर्शनकारी किसान। किसानों ने दावा किया उन्हें राज्यपाल से मिलने की इजाजत थी, लेकिन वो गोवा चले गए। शरद पवार का बड़ा बयान, कहा किसानों की लड़ाई छोटी नहीं, सत्ताधारी किसानों के बारे में नहीं सोचते। शरद पवार बोले राज्यपाल के पास कंगना रनौत से मिलने का समय था, लेकिन किसानों से मिलने का समय नहीं था। शरद पवार के आरोप पर राज्यपाल को होशियारी का पलटवार, बोले गोवा विधानसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम तय था। देवेंद्र फडणवीस का बयान, बोले आंदोलन के नाम पर कुछ पार्टी ड्रामा कर रही है। तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन ने सरकार से दूसरा बिल लाकर कृषि कानूनों की वापसी की मांग की। LAC पर सिक्किम के नाखुला में भारत चीन सैनिकों के बीच मामूली झड़प, 20 जनवरी को भिड़े दोनों देशों के सैनिक। भारत चीन सैनिकों की झड़प पर सेना ने जारी किया बयान, नाखुला में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई थी हल्की झड़प। चीन के विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान, कहा शांति बरकरार रखने के लिए चाइनीज आर्मी प्रतिबद्ध। चीन ने भारत से एकतरफा कार्रवाई न करने की अपील की। चीन का विदेश मंत्रालय बोला इससे तनाव और बढ़ेगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संबोधन, संविधान और तिरंगे के प्रति सम्मान और आस्था व्यक्त की। राष्ट्रपति ने जताई उम्मीद, बोले शासन के साथ आम नागरिक भी संविधान के आदर्शों का करेंगे पालन। देश के अन्नदाताओं को राष्ट्रपति ने किया सलाम, बोले कोरोना के बावजूद कृषि उत्पादन में नहीं आने दी कमी। कोविंद ने कहा देश किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध, अनेक चुनौतियां भी किसानों को रोक नहीं पाई। सैनिकों पर राष्ट्रपति ने जताया गर्व, बोले 50 डिग्री तापमान और -50 से 60 डिग्री तापमान में भी डटे रहते हैं सैनिक। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी, बोले संविधान को लेकर हमारी प्रतिबद्धता अडिग रहनी चाहिए। नेशनल वोटर्स डे पर आयोजित कार्यक्रम में बोले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लोकतंत्र में जनता की इच्छा ही सर्वोपरि। राष्ट्रपति ने कहा भारत में गणतांत्रिक प्रणाली का समृद्ध इतिहास, शासन पर समाज के किसी एक वर्ग या वंश का एकाधिकार नहीं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने EVM का किया बचाव, बोले आम लोगों को ताकत देती है EVM। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले 32 बच्चों से PM मोदी ने किया संवाद, बोले कम उम्र में आपके काम हैरान कर देने वाले। PM मोदी ने कहा बहादुर बच्चों ने आपदा में अवसर ढूंढा, कोरोना काल ने सभी को प्रभावित किया। PM मोदी ने बाल पुरस्कार विजेताओं को बढ़ाया हौसला, बोले आपकी सफलता में विनम्रता होनी चाहिए। पंजाब के CM अमरिंदर सिंह ने जलियांवाला बाग स्मारक पार्क की बुनियाद रखी, शहीदों को किया याद। सुप्रीम कोर्ट ने बेअंत सिंह की हत्यारे की याचिका पर केंद्र सरकार को दिया आखिरी मौका, केंद्र ने कोर्ट से मांगा 2 हफ्ते का वक्त। भारतीय अर्थशास्त्री जयंती घोष को संयुक्त राष्ट्र ने उच्च स्तरीय सलाहकार समिति में किया नॉमिनेट। DRDO ने किया आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण, हवा में कई टारगेट को एक साथ कर सकती है ध्वस्त। जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा, लखनपुर के पास सेना का ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश, 2 पायलट घायल। राहुल गांधी ने तमिलनाडु से PM पर साधा निशाना, कहा 6-7 साल में कमजोर और विभाजित भारत आता है नजर। शिवराज सिंह चौहान का राहुल पर पलटवार, बोले देश के विभाजन का पाप भी कांग्रेस के माथे पर है। शिवराज ने पूछा आजादी के बाद हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाकर देश की जमीन पर चीन ने कर लिया था कब्जा, तब किसकी थी सरकार? ममता बनर्जी ने BJP पर किया हमला, बोली BJP का नाम भारत जलाओ पार्टी होना चाहिए।
टीएमसी छोड़ने जा रहे नेताओं को ममता ने दी चेतावनी, बोली जल्द छोड़े पार्टी, बंगाल और टीएमसी को आपकी जरूरत नहीं। नेताजी के समारोह में ममता गुस्से होने पर योगी आदित्यनाथ बोले हमने किसी पर जय श्री राम कहने का दबाव नहीं बनाया। वंशवाद पर ममता के भतीजे अभिषेक का बयान, बीजेपी में एक परिवार के केवल एक नेता साबित हुए तो टीएमसी में मेरे परिवार से अकेली ममता बनर्जी रहेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी बोले जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तेजी से हो रहा है निर्माण, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नए यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के गठन का आदेश दिया। 28 फरवरी तक का समय। जेल में ही रहेंगे येस बैंक के फाउंडर राणा कपूर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत की याचिका। मुजफ्फरपुर में छात्रों का संग्राम, एलएस कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाने की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज। वैक्सीन वाले अफवाहों पर सख्त केंद्र सरकार, राज्यों को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश। यूपी में कोरोना के 24 घंटे में केवल 220 नए मामले, 456 रिकवर। केरल में कोरोना के 3,361 नए केस, एक्टिव केस की तादाद 70,624 हुई। उत्तर प्रदेश में 28 और 29 जनवरी और 4 से 5 फरवरी को वैक्सीनेशन का अगला चरण। स्वास्थ्य कर्मियों के बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेंगे टीके। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को भारत बायोटेक ने भेजा प्रशंसा पत्र, तय सीमा के अंदर कर दिखाया ट्रायल। 10 करोड़ के करीब पहुंचा दुनिया में कोरोना केस का आंकड़ा, अब तक 21,40,000 से ज्यादा की मौत। अकेले अमेरिका में 2 करोड़ 57 लाख से ज्यादा केस, करीब 4,30,000 अमेरिकियों की मौत। रूस ने सीरिया में अपने बेस पर वैक्सीनेशन अभियान किया शुरू, जवानों को लगे स्पुतनिक वी के टीके। जर्मनी पर बर्फबारी और कोरोना की दोहरी मार, सीमा पर कोरोना टेस्टिंग के लिए लंबी कतारें लगी। ऑस्ट्रेलिया ने फाइजर वैक्सीन के इस्तेमाल को दी मंजूरी, नॉर्वे में वैक्सीन से मौत पर मांगी थी रिपोर्ट। ब्राजील में 2,17,000 से ज्यादा मौत पर संग्राम, बोल्सोनारो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी से डरा चीन, चीन की शर्तों से परेशान बांग्लादेश ने भारत से कांटेक्ट किया। भारत ने बांग्लादेश को फौरन भेजे 50 लाख डोज, कोविशील्ड के फ्रीजर वैन बांग्लादेश पहुंचे। रूस में विपक्षी नेता की गिरफ्तारी से चिंतित यूरोपीय संघ, विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में एलेक्सी नेवलिनी पर चर्चा। ऑनलाइन होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दावोस समिट, पीएम मोदी 28 जनवरी को और शी जिनपिंग 25 जनवरी को करेंगे संबोधित। 2019 में क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा प्रभावी देशों में भारत 7वें स्थान पर रहा। 2021 का ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी। तनाव कम होने के बाद अब इजरायल के तेल अवीव में दूतावास बनाएगा संयुक्त अरब अमीरात, कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी। नेपाल के काठमांडू में पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका आमने सामने, चीनी फाइटर जेट्स के जवाब में अमेरिका ने अपने समुद्री जहाज भेजे। अमेरिका के इंडियाना में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या, मरने वालों में गर्भवती महिला भी शामिल। फ्लोरिडा में ट्रंप के रिजॉर्ट के ऊपर आसमान में प्लेन से लहराया बैनर, ट्रंप को बताया अब तक का सबसे खराब राष्ट्रपति। जो बाइडन के ओवल ऑफिस की शोभा बढ़ा रहा है, चंद्रमा से लाया गया पत्थर, 332 ग्राम का पत्थर अपोलो 17 के अंतरिक्ष यात्री लाए थे। अमेरिका के सिंसिनाटी में पटरी से उतरी ट्रेन, 1000 गैलन डीजल लीक। अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान का कहर, कई इलाकों में 18 इंच तक बर्फ जमा। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के बीच भारी बर्फबारी, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों ने की मस्ती। टमाटरों के आयात से सिंध के किसान परेशान, इमरान सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। पाई को तरस रहा कंगाल पाकिस्तान, इस्लामाबाद के जिन्ना पार्क को गिरवी रख 500 अरब का लेंगे कर्ज इमरान खान। आसमान छूती महंगाई के बीच सीरिया ने जारी किया 5,000 पाउंड का नया नोट, बाजार की जरूरतें होंगी पूरी। 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट बंद होने से जुड़ी अफवाह पर बोली सरकार, आरबीआई ने नहीं किए घोषणा, दावा है फर्जी। दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी बनी टीसीएस, एक्सचेंजर को छोड़ा पीछे। लॉकडाउन ने भारत के अरबपतियों को 35% अमीर बनाया, ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक लाखों नौकरियां गई। 2020 में भारत में विदेशी निवेश में 13% की बढ़ोतरी, अमेरिका छोड़कर कई कंपनियों ने चीन और भारत का किया रुख। कोरोना के केस घटने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में रिकवरी के संकेत, जल्द पटरी पर लौट सकती है इकोनॉमी। ई कॉमर्स कंपनियों पर व्यापारी संगठन कैट का आरोप, उत्पादों की पूरी जानकारी न देकर कंपनियां कर रही हैं दिन दहाड़े डकैती। यूएस डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत 72 रुपए 94 पैसे। सेंसेक्स 531 और निफ्टी 133 अंकों की गिरावट के साथ बंद। और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच हुआ स्थगित। यह मैच 18 से 22 जून के बीच खेला जाएगा।